ओम शांति। आज 8 सितंबर 2025 है और आज बाबा अपने अव्यक्त इशारों में एक बहुत इम्पॉर्टेंट शक्ति के बारे में बता रहे हैं, जिससे कि हमारा योग और वायुमंडल दोनों पावरफुल होता है। और बाबा सूक्ष्म रीति से भी ये शक्ति हमारे अंदर मजबूत करते जाते हैं, चाहे मुरली के द्वारा, चाहे योग के द्वारा, चाहे ब्रह्मा भोजन के द्वारा, सेवा के द्वारा, किसी भी रीति से। और ये शक्ति है संगठन की शक्ति। तो आइए जानते हैं इस शक्ति के विषय में और पावरफुल योग की स्थिति कैसे बनाएं, उस विषय में बाबा के अव्यक्त इशारों से। इस कलयुगी तमो प्रधान जड़ जड़ी भूत पुराने वृक्ष को भस्म करने के लिए संगठित रूप में फुल फोर्स से योग ज्वाला प्रज्वलित करो। लेकिन ऐसी ज्वाला स्वरूप की याद तब रहेगी जब याद का लिंक सदा जुटा रहेगा। अगर बार बार लिंक टूटता है तो उसे जोड़ने में समय भी लगता है, मेहनत भी लगती और शक्तिशाली के बजाय कमज़ोर हो जाते हो। योग की ज्वाला जिससे न केवल हमारे विक्रम भस्म होंगे, लेकिन दुनिया से भी पाप और भ्रष्टाचार खत्म होगा। दुनिया के अंदर भी प्रकृति भी सतो प्रधान बनेगी। ऐसी योग की ज्वाला किसी एक के प्रज्वलित करने से नहीं होगी। उसके लिए सभी ब्राह्मणों को अपनी उंगली देनी है, संगठित रूप में। और संगठित रूप में भी सदा, ये शब्द बाबा हमेशा अंडरलाइन कराते हैं। बाबा को सदा शब्द बहुत पसंद है। जब सभी ब्राह्मण निरंतर अपने अंदर योग की ज्वाला प्रज्वलित करेंगे, तब संगठित रूप में योग की ज्वाला सम्मुख प्रकट होगी। अगर संगठन में तो हम बैठे हैं, लेकिन कभी किसी का योग टूट रहा है, कभी किसी का लिंग टूट रहा है, तो भी संगठन की शक्ति सामने नहीं आएगी। इसलिए जितना संगठन ज़रूरी है, उतना ही पर्सनल लेवल पे हमारा लिंक जुटा रहे, वो भी ज़रूरी है। जैसे मान लीजिए कोई धागा है, बार बार टूटता है, आप बार बार उसमें गांठ लगाते हैं, तो बार बार गांठ लगाने पर वो जगह जहाँ से वो टूटा था और हमने गांठ लगाई थी, वहीं से गांठ खुलने के चांसेस होते हैं। गांठ लगाने के बाद भी वो ओरिजिनल वाली बात नहीं बनती है, गांठ गांठ ही रहेगी, वहीं से कमज़ोरी आने के चांसेस होते हैं। तो बाबा कहते हैं कि जब हमारा उद्धार, हमारी चढ़ती कला और विश्व का कल्याण सदा योग युक्त अवस्था में रहने से होना है, तो ये बीच बीच में जो लिंक टूटता है और टूटने के बाद में फिर से हमें जोड़ना होता है, तो वो समय, वो शक्ति हमारी नष्ट होती है। बार बार टूटता दिखाई देता है हमें अपना योग, तो हम दिल शिकस्त भी होते हैं और वहीं से कमज़ोरी आने के चांसेस होते हैं, जहाँ से हमने टूटे हुए लिंक को फिर से जोड़ा होता है। इसलिए बाबा कहते हैं कि पूरा अटेंशन देकर के लिंक को टूटने ही ना दें। इसके लिए सिर्फ सुबह अमृत वेला और मुरली सुन लेना ही पर्याप्त नहीं है। बाबा ने हमें अलग अलग संबंध बताए हैं, जिन संबंधों के आधार पर अगर हम अपनी दिनचर्या में बाबा को अपने अंग संग रखें, तो ये हमारा बुद्धि का जो लिंक है वो जुड़ा रहेगा, हम मन मना भव रहेंगे। और जब सभी ब्राह्मण सारा दिन इस अवस्था में रहेंगे, तब संगठित रूप से योग की ज्वाला प्रकट होगी, जिससे कि परिवर्तन होगा। इसलिए संगठित रूप से शक्ति और ज्वाला को प्रज्वलित करने के लिए अपनी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, लिंक जुड़े रहने की हम सभी ब्राह्मणों को निभानी है। ओम शांति।